प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय इकाई 4 शुरू करेंगे, सर्व समीकाएं। तो आइए देख लेते हैं कि सर्व समीकाएं क्या होती हैं। तो सर्व समीका, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है आइडेंटिटी, और सर्व समीकाएं, इसका सर्व समीका का बहुवचन हो जाता है, प्लूरल नंबर हो जाता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है आइडेंटिटीज। तो सर्व समीका यानी आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्व समीका कहलाता है। यहां पर आप देखिए समानता सूचक, कुछ उदाहरण हम यहां पर दिए हैं सर्व समीकाओं के। a धन b की घात 3 बराबर होता है। समानता सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब इसमें बीच में बराबर होना चाहिए। तो a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 ab ब्रैकेट में a धन b। a ऋण b की घात, a ऋण b छोटे ब्रैकेट में पूरे की घात 3 बराबर हो जाएगा a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 ab छोटे ब्रैकेट में a ऋण b। a धन b धन c पूरे की घात 2 बराबर हो जाएगा a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। a धन b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। a ऋण b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab। छोटे ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a धन b, दूसरे ब्रैकेट में a ऋण b, और दोनों का गुणा जो होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2 के बराबर होता है। ये सभी सर्व समीकाएं हैं, समानता सूचक बीजीय कथन है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। आप a और b के कोई भी मान रखेंगे, सदैव बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। किसी भी, जो भी उदाहरण में हमने सर्व समीकाएं दिया है, किसी भी सर्व समीका में आप इनके चर के यानी a और b के चाहे जो मान रखें, कोई भी मान आप रखें, सदैव बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। इसलिए क्या है, ये सब सर्व समीकाएं हैं। आइए हम बढ़ते हैं इस अध्याय के अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। सिद्ध कीजिए कि a धन b पूरे की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab और छोटे ब्रैकेट में a धन b। तो इसे हमें सिद्ध करना है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है a धन b की घात 3। तो a धन b की घात 3 को हम लिख सकते हैं a धन b क्योंकि घात 3 है इसलिए इसका a धन b में a धन b का 3 बार गुणा हो जाएगा। इसे बराबर लिख सकते हैं आप। अब a धन b का a धन b में आप गुणा कर लीजिए, a धन b गुणे a धन b। आइए देखते हैं इसका मान क्या होता है। a का गुणा करिए तो a की घात 2 धन ab, b का गुणा करिए तो ab धन ab और b की घात 2 धन b की घात 2। जोड़ लीजिए इसको तो a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। तो इसका मान हमें प्राप्त हो गया। ये बराबर हो जाएगा a धन b। अब a धन b और a धन b दोनों का हमने गुणा कर लिया, तो इसका मान हम लिख लेते हैं a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। आइए इसको पुनः गुणा कर लेते हैं। a धन b का गुणा a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 में कर लेते हैं। तो पहले a का गुणा करें तो a की घात 2 में गुणा करेंगे तो a की घात हो जाएगी 3। फिर a का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन 2 a की घात 2b। फिर उसके बाद a का गुणा
बी की घात 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा धन ए बी की घात 2। अब बी का आप गुणा करिए, तो बी का गुणा करेंगे इसमें हम ए की घात 2 में, तो ये हो जाएगा धन ए की घात 2 बी। उसके बाद बी का गुणा इसमें आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए बी की घात 2। फिर बी का गुणा बी की घात 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा बी की घात 3। इसे बराबर लिख सकते हैं ए की घात 3 और बी की घात 3 को इसके साथ लिख लीजिए, धन बी की घात 3 धन क्या हो जाएगा हमारा, ए की घात 2 बी को ए की घात 2 बी के साथ लिख लीजिए। देखिए ए की घात 2 बी और 2 ए की घात बी, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 2 ए की घात 2 बी धन ए की घात 2 बी धन ए बी स्क्वायर धन 2 ए बी स्क्वायर। इसे आप बराबर लिख सकते हैं ए की घात 3 धन बी की घात 3। अब 2 ए की घात 2 बी और ए की घात 2 बी, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 ए की घात 2 बी, यानी 3 ए स्क्वायर बी धन, और ये हो जाएगा 3 ए दोनों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर बराबर आप इसे लिख सकते हैं ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन। अब यहां पर आप देखिए कि 3 दोनों में है तो 3 आप कॉमन ले लीजिए, और ए बी दोनों में है तो 3 ए बी आपका कॉमन हो जाएगा। 3 ए बी इन दोनों में ही विद्यमान है तो 3 ए बी हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 3 ए बी इसमें से हम बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए बच जाएगा इसमें ए, और इसमें से 3 ए बी बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा बी बच जाएगा, तो ए धन बी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब आप देखिए जो मान हमको प्राप्त हो गया LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम चले थे, हमको प्राप्त हुआ ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3 ए बी, उसके बाद ब्रैकेट में ए धन बी, ये बराबर है RHS, यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, यानी ये क्या हो गया, प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। तो आइए हम बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास 4A का पहला प्रश्न हमारा है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए, जिसमें 6 खंड हैं। आप देख सकते हैं कि ए धन बी की घात 3 के रूप के सभी हैं, तो इस सूत्र को आइए हम लिख लेते हैं। ए धन बी की घात 3 बराबर होता है ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3 ए बी ब्रैकेट में ए धन बी। इसी सूत्र की सहायता से ये सभी खंड हल होंगे। आइए हम का खंड देखते हैं। ये बराबर हो जाएगा, यहां पर देखिए ए के स्थान पर बी लिखा है तो ये हो जाएगा बी की घात 3 बी की घात 3 धन बी के स्थान पर 1 लिखा है तो 1 की घात 3 धन 3, सूत्र के अनुसार आप चलिए ए बी, ए के स्थान पर बी है तो हम बी लिख लेंगे और बी के स्थान पर 1 है तो गुणे 1 आप लिख लीजिए। ब्रैकेट में ए धन बी का मतलब हो जाएगा बी धन 1, यहां पर ए धन बी के स्थान पर बी धन 1 है तो ये बराबर हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। बी की घात 3 और 1 की घात 3 1 के बराबर होगा, धन 1 धन 3 बी, 1 का गुणा करेंगे तो 3 बी ही रहेगा, ब्रैकेट में बी धन 1। इसको थोड़ा और सरल कर लीजिए। बी की घात 3 धन
1 धन 3b का आप गुणा करेंगे इसमें अंदर, तो ये हो जाएगा 3b की घात 2 धन, और 1 में गुणा होगा तो 3b आ जाएगा, 3b। तो इसका मान हमको प्राप्त हो गया b की घात 3 धन 1 धन 3b की घात 2 धन 3b। आइए हम दूसरा खंड देखते हैं, c धन 3 की घात 3। ये भी इसी सूत्र के अनुसार हल होगा। तो आइए इसका विस्तार करते हैं। तो एक स्थान पर आप देखिए यहां पर c है, तो ये हो जाएगा c की घात 3, c की घात 3 धन, उसके बाद b के स्थान पर आप देखिए 3 यहां पर है, तो 3 की घात 3 धन 3ab, तो 3c हो जाएगा गुणे b के स्थान पर 3 है तो 3 हो जाएगा गुणा, और ब्रैकेट में c धन 3, c धन 3, ये बराबर हो जाएगा c की घात 3 धन 3 की घात 3 यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, धन 27 धन, और 3 त्रिक 9c, 9c, ब्रैकेट में c धन 3 है। आइए इसको हम ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं गुणा करके। ये बराबर हो जाएगा c की घात 3 धन 27, उसके बाद 9c का आप गुणा कर लीजिए, इसमें 9c का c में गुणा करेंगे तो धन 9c की घात 2 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27c, 27c, यानी इसका मान प्राप्त हो गया c की घात 3 धन 27 धन 9c की घात 2 धन 27c। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हम देखते हैं, ग खंड 2x धन 3 की घात 3 है, तो इसको आप विस्तार करिए सूत्र के अनुसार। तो ये हो जाएगा 2x की घात 3 धन 3 की घात 3 धन 3 गुणे 2x गुणे 3, ब्रैकेट में 2x धन 3, ये बराबर हो जाएगा आपका 2x की घात 3 जो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8x की घात 3 हो जाएगा, 8x की घात 3 धन, और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 धन 27, और ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 त्रिक 18 धन 18x, 18x, 3 दूना 6 त्रिक 18x, ब्रैकेट में 2x धन 3। इसे आप थोड़ा और सरल कर लीजिए, ये बराबर हो जाएगा 8x की घात 3 धन 27, अब 18x का इसमें गुणा करेंगे तो 18 दूना 36x की घात 2 धन 36x स्क्वायर, और 3 का गुणा करेंगे तो 18 तिया 54x धन 54x। तो ये ग खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं घ खंड की तरफ। बराबर ये हो जाएगा घ खंड x की घात 2 है, यानी एक के स्थान पर x की घात 2 है, तो x की घात 2 की घात 3 हो जाएगा, धन y की घात 3 धन 3ab, यानी 3x स्क्वायर, b के स्थान पर y है तो 3x स्क्वायर y, ब्रैकेट में x स्क्वायर धन y, ये बराबर आपका हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए घात की घात है, तो घातांक के नियम के अनुसार घात की घात का गुणा हो जाएगा, यानी 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो x की घात हो जाएगा 6 धन y की घात 3, और ये हो जाए 3x स्क्वायर y, इसका गुणा आप कर लीजिए, तो x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3x की घात 4y हो जाएगा, धन 3x की घात
4y और y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन 3x की घात 2 y की घात 2। 3x की घात 2 और y का गुणा हो जाएगा तो y की घात 2। आइए अंगाखंड को हम देखते हैं। ये हमारा है 5 धन 3y की घात 3। तो इसी सूत्र के अनुसार हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 धन 3y की घात 3 धन 3ab यानी 3a के स्थान पर 5 है गुणे b के स्थान पर 3y है तो इसको गुणा कर लीजिए ब्रैकेट में 5 धन 3y। आइए इसको सर्च कर लेते हैं। 5 की घात 3 का मतलब 5 का 5 में 3 बार गुणा यानी 5 पच्चे 25 पच्चे 125 आ जाएगा धन और 3y की घात 3 यानी 3 त्रिक को 9 त्रिक 27y की घात 3 हो जाएगा 27y की घात 3 और ये हो जाएगा 3 पच्चे 15 15 तिया 45y धन 45y ब्रैकेट में क्या है 5 धन 3y धन 3y। आइए इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 125 धन 27y की घात 3 धन 45y का इसमें गुणा करेंगे तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25 और 5 चौक को 20 दुई 22 यानी 225y और 45y का 3y में जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन 3 पच्चे 15 और 3 चौक को 12 1 13 135 और y का y में गुणा हो जाएगा तो y की घात 2। तो इसका मान प्राप्त हो गया 125 धन 27y की घात 3 धन 225y धन 135y की घात 2। आइए हम च खंड देखते हैं। ये बराबर है xy धन 2a की घात 3 है। ये भी उसी सूत्र के अनुसार लगेगा जो हमने ऊपर सूत्र लिखा है। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहां पर a के स्थान पर xy है तो xy की घात 3 हो जाएगा xy की घात 3 धन 2a b के स्थान पर 2a है तो ये हो जाएगा 2a की घात 3 धन 3ab यानी 3a के स्थान पर xy है तो xy लिख लीजिए b के स्थान पर 2a है तो गुणे 2a लिख लीजिए ब्रैकेट में a धन b xy धन 2a। आइए इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। xy की घात 3 और जो है x की घात 3 y की घात 3 के बराबर होगा। x की घात 3 और y की घात 3 और 2a की घात 3 2 दूना 4 दूना 8 a की घात 3 हो जाएगा 8 a की घात 3। आगे हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 6axy धन 6axy ब्रैकेट में हमारा है xy धन 2a। आइए इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा x की घात 3 y की घात 3 धन 8a की घात 3। अब इस 6axy का इस ब्रैकेट में आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6axy का गुणा xy में होगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और 2a में जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 12 a का गुणा a में होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या है xy 12 a स्क्वायर xy। तो इस प्रकार से
पहले प्रश्न के सभी खंड हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।